अनहोनी रात में आपका स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। अजय नाम के एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने भानगढ़ किले की असलियत जानने के लिए बहुत देर रात जाने का एक प्लान बनाया। अजय की वाइफ प्रिया ने उसे वहां जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अजय पर अलग ही भूत सवार था। देर रात वो भानगढ़ पहुंचा। उसने देखा कि वहां दूर दूर तक कोई नहीं है। वो सीधा किले के अंदर घुस गया। अंदर जाते ही अजय को ऐसा लग रहा था जैसे कोई हर वक्त उसके पीछे पीछे चल रहा है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता तो वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता। अजय अपने पीछे से आ रही उन कदमों की आवाज़ों को अनदेखा करके वहाँ की फोटो खींचने लगा। उसने वहाँ की जमीन की, खंभे की और तरह तरह की दीवारों की फोटोज ली और आगे बढ़ा। धीरे धीरे उस किले के काफी अंदर तक पहुंचने लगा। उसके पीछे से आ रही कदमों की आवाज अब पायल की छन छन भी बदल चुकी थी, लेकिन जब रुक कर पीछे देखता तो पायल की आवाज भी रुक जाती। अजय ने तुरंत अपना फोन निकाला और फ्रंट कैमरे से पीछे देखने की कोशिश की। अजय ने देखा कि उसके पीछे एक लाल साड़ी पहने औरत खड़ी है। उस औरत का चेहरा कटा हुआ था और लाल खून से रंगा था। लाल साड़ी में लिपटी हुई खून से सनी हुई उस औरत को देखकर अजय के हाथ से उसका फोन नीचे गिर गया। अजय ने फिर पीछे देखा, उसे फिर से कोई नहीं दिखा और पायल की आवाज और तेज हो गई। अजय को अब डर लगने लगा था। उसने अपना फोन नीचे से उठाया और वहां से भागने लगा। उसकी वाइफ प्रिया के किले के बाहर गाड़ी में उसका इंतजार कर रही थी। अजय डरते डरते किले से बाहर आया और सीधा गाड़ी में बैठ गया। प्रिया ने पूछा, क्या हुआ अजय, इतना डरे हुए क्यों हो? अजय ने कुछ नहीं कहा और गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी अजय ने ऊपर लगे अपने कार के रियर व्यू मिरर में देखा तो उसे गाड़ी की बैक सीट पर वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी। अजय ने एक बार और पीछे देखा, लेकिन फिर से वहाँ कोई नहीं था। वो औरत उसे अपनी आंखों से दिख ही नहीं रही थी। अजय इतना घबरा गया और एकदम से कार के अंदर बेहोश हो गया। किसी तरह प्रिया कार ड्राइव करके अजय को पास के एक हॉस्पिटल में ले गया। जब अजय को होश आया तो उसने अपना कैमरा निकाला और किले की फोटो देखना स्टार्ट कर दिया। उसने देखा कि हर फोटो में वो लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी और वो अजय को ही घूरी जा रही थी। इतने में एक नर्स अपने हाथ में दवाइयाँ और कांच के गिलास में पानी लेकर आ रही थी। उस गिलास की रिफ्लेक्शन में अजय को फिर से वही लाल साड़ी वाली औरत दिखी, जिसे देखकर वो पागल हो उठा। उसने वो गिलास जोर से जमीन पर फेंका, जिससे वो चकनाचूर हो गया। अब नीचे गिरे हर कांच के टुकड़े में अजय को वही लाल साड़ी वाली औरत दिख रही थी और जोर जोर से उन पायोले की आवाज आ रही थी। अजय ने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और जोर जोर से चिल्लाने लगा। अजय ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया था। वो पूरी तरह से पागल हो गया था। डॉक्टर ने किसी तरह इंजेक्शन देकर उसे सुलाया। जब उसकी वाइफ प्रिया ने उसका फोन देखा तो सारी फोटोज नॉर्मल थी। उसे एक वीडियो मिली फ्रंट कैमरा से। कुछ देखकर बहुत डर रहा था, लेकिन उसमें अजय के अलावा और कोई नहीं था। प्रिया को लगा कि जरूर भानगढ़ में उसने कुछ तो अजीब साया देख लिया है जो उसके पति के पीछे पड़ गया है। कई दिनों तक अजय किसी शीशे के टुकड़े को देखता था तो उसे वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती थी और पायल की छन छन सुनाई देती थी, लेकिन टाइम के साथ साथ वो ठीक हो गया। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ उसका वहम था? क्या अजय वाकई पागल था और वो औरत सिर्फ उसका हेलोसिनेशन था, या फिर वो लाल साड़ी वाली औरत एक चुड़ैल थी जो सच में उससे हॉन्ट कर रही थी? क्या होता अगर अजय उस किले से कभी बाहर ही नहीं निकल पाता? तो दोस्तों, ये थी अजय के साथ घटी भानगढ़ किले में एक सच्ची घटना। तो चलिए मिलते हैं अगली एक और कहानी में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।